एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं। जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, क्या हो गई थी ब्लंडर मिस्टेक? क्या है खुदीराम के बाहर निकलने का आइडिया? क्या करती है खुदीराम की बहन? वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए है एक गुड न्यूज़। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर ज़रूर क्लिक करें और दोस्तों इस जॉब अपॉर्चुनिटी का भरपूर फ़ायदा उठाएं। तो कभी कभी ऐसा कुछ हो जाता है जो एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है। बंगाल में जन्मे फ्रीडम फाइटर खुदीराम बोस के बारे में वेस्ट बंगाल की ही स्कूल बुक्स में ऐसा कुछ लिखा था जो गवर्नमेंट पर भारी पड़ गया। साल 2014 में हिस्टोरियंस ने ये कहते हुए हल्ला बोल दिया था कि स्कूल्स की हिस्ट्री बुक्स में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की और जतेंद्रनाथ बोस को आतंकवादी बताया गया है। दरअसल वेस्ट बंगाल की बुक्स में एक चैप्टर था क्रांतिकारी आतंकवाद, जिसमें इन तीनों ही फ्रीडम फाइटर्स का नाम शामिल था। ये बात जैसे ही हिस्टोरियंस को पता चली, उन्होंने राज्य शिक्षा बोर्ड की जमकर क्लास लगा दी। इसे स्वाधीनता संग्राम का अपमान बताया, जिसके बाद राज्य सरकार में इस मुद्दे को शांति से बैठकर सुलझाने के लिए कहा था। दरअसल खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चक्की को अंग्रेजों की बग्गी में बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए ही फांसी दी गई थी। दोस्तों, ये तो थी रियल लाइफ की कहानी। अब अपनी रियल लाइफ की कहानी की तरफ लौटते हैं। गांव वालों की ऐसी हालत और अपने दोस्त की मौत से खुदीराम यानी कि प्रभास रात भर सो नहीं पाता और मन ही मन अब खुद भीम और राम से मिलने की ठान लेता है। पर अब सवाल ये है कि खुदीराम जाए कैसे, क्योंकि वो वैसे भी अंग्रेज़ों की नज़र में बना हुआ है। जिसके बाद वो ये फैसला लेता है कि वो अपना वेश बदल कर जाएगा। खुदीराम सोचता है कि उसका हुलिया ऐसा होना चाहिए जैसा कोई जानने वाला भी पहचान ना पाए। वो खुद को एक बूढ़े कुबड़ निकले आदमी जैसा बना लेता है, जिसके वाइट बाल और बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछे को देखकर उसे कोई भी नहीं पहचान पाएगा। इसके साथ खुदीराम अपने पास कई छोटे तीर रखता है, जिनसे सिर्फ हाथ से चला के किसी को भी मारा जा सके। पूरी तैयारी के बाद वो अपनी बहन के नाम एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें लिखा रहता है कि बहन, मुझे माफ़ करना क्योंकि मैं तुम्हारी कसम का मान नहीं रख पाया। तुम्हारे जैसी इस गांव में ही नहीं बल्कि इस पूरे देश में मेरी ना जाने कितनी माएँ, कितनी बहनें हैं, जिनको अब इस गुलामी के चंगुल से छुड़वाने का वक्त आ गया है। मैं जा रहा हूँ, पर बहुत जल्द ही वापस आऊँगा, पर अकेला नहीं। खुदीराम चिट्ठी को अपनी बहन के सिराने रख देता है और घर से निकल पड़ता है। सुबह उठते ही खुदीराम की बहन उसे पूरे घर में खोजती है। नहीं मिलने पर वो रोती हुई जैसे ही ज़मीन पर बैठती है, उसकी नज़र पड़ती है उस चिट्ठी पर, जिसे वो पढ़ना शुरू करती है और पढ़ने के बाद घर में जल रहे दिए से उस चिट्ठी को जला देती है। खुदीराम की बहन ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये चिट्ठी किसी के भी हाथ लग जाए, गलती से भी नहीं। उधर जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे खुदीराम नदी किनारे पानी पीने के लिए रुकता है। तभी उसके कानों में कुछ आवाज़ें पड़ती हैं। खुदीराम दबे पैर धीरे धीरे उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है जहाँ से वो आवाज़ें आ रही हैं। एक पेड़ के पीछे छिपकर वो देखता है कि दो ब्रिटिशर्स आपस में किसी धमाके की बात कर रहे हैं। उनकी बातों से ये साफ जाहिर होता है कि वो लोग गांव वालों के खिलाफ ही ऐसी साजिश को अंजाम देने वाले हैं। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि वो अपना ये प्लान आज ही अपने हेड को बताने वाले हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर बिना देरी किए खुदीराम अपने पास से उन छोटे तीरों को निकालता है और दोनों ही अंग्रेज़ों को वहीं पे मार देता है।
कब मिलेगा खुदीराम भीम और राम से? कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा खुदीराम को? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।